चलते फिरते मौतें हो रही हैं, नहीं पता कफन मिले ना मिले, ये भी नहीं पता कांधा मिले ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। चेहरे देखने लायक भी नहीं रहते। एक्सीडेंट देखो, लोग चिपक जाते रोडों से, खुर्च खुर्च के छुटाए जाते हैं। खुदा के वास्ते चलते फिरते ना मौतें हो रही हैं, गारंटी नहीं है। वो दौर और थे कि लोग सफेद बाल के बाद मरते थे, आज कोई उम्र नहीं है। आज तो बूढ़े बैठे रह जाते, जवान चले जाते। जाओ जाके देखो, अक्सर घरों में झांको ना, पूछो जाके इस घर से कितने जनाजे उठे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा पोता चला गया, मेरा बेटा चला गया, 70 साल का बुढ़ा बैठा है, 18 साल का जवान चला गया। गारंटी है कोई नहीं है ना। तो सुबह एक खत हुजूर को लिखा करो, रोज एक बार हुजूर को सलाम सुबह में किया करो। मैं खत वो नहीं लिखने कह रहा हूँ जिसके लिखने के लिए ये पेंसिल हो और ये हमारे हाथ के कलम हो, नहीं जी। मैं तो ये कहता हूँ वो खत लिखो जिसको लिखने वाले भी फरिश्ते हों, लेके जाने वाले भी फरिश्ते हों। ऐसे खत लिखा करो। कौन सा खत है? सुबह उठ के ना हुजूर को दुरूद भेज दिया करो, दुरूद भेजा करो। यार एक बात समझ लीजिए, मुफ्ती साहब किबला गुजर के जाएं किसी रास्ते से ना, कोई अजनबी बच्चा भी रोज सलाम करे, एक दिन जवाब देंगे, 2 दिन देंगे, 5 दिन देंगे, 7 दिन देंगे। एक दिन तो ये भी पूछ लेंगे यार ये किसका बच्चा है रोज सलाम करता है, ये भी पूछ लेंगे। नासिर सुभानी साहब भी कहेंगे यार किसका बच्चा रोज मुस्कुरा के सलाम करता है। यार अगर 7-8 दिन में एक आम बंदा पूछ सकता है ना, तो किसी दिन तो हुजूर भी पूछेंगे ना, ये किसका बेटा है जो रोज दुरूद पढ़ता है। जिस दिन हुजूर ने पूछ लिया समझ लेना काम बन जाएगा। तो आदत बना लो दुरूद की, आदत बनाओ सलाम की। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यार ये तो करम है आका का कि अभी तक सूरत नहीं बिगड़ी हमारी, वरना कौन सा गुनाह ऐसा जो हम नहीं कर रहे हैं। सोचा कभी नमाज़ें हो रही है, हर जगह पे नमाज़ें अदा की। खुदा ने मौत कितनी अच्छी दी, दुनिया गवाह है। इधर असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की तैयारी है, वुज़ू करके मेरा मुर्शिद बैठा है, घड़ी से टाइम पूछा जा रहा है। घड़ी ने कहा 5 मिनट मगरिब में है, मेरे मुर्शिद ने वुज़ू किया, वुज़ू करके मगरिब के इंतजार में बैठे। इधर मुअज्जिन ने अज़ान दी है, उधर मेरे मुर्शिद ने अज़ान का जवाब देना शुरू किया है, उधर इस्राइल ने अपना काम शुरू किया है। इधर अज़ान हो रही है, इधर जवाब दिया जा रहा है, इधर बदन से रूह निकल रही है। तो कसम खुदा की वो मेरा मुर्शिद खौफ की मौत ना मरा, मायूसी की मौत नहीं मरा, बल्कि फख्र से कहता गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े है कादरी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हज़रत फ़ैज़ाने हुज़ूर ताजो शरिया, फस्ती करिया इस मोहब्बत मुफ्ती हम्मान साहब किबला नारे तकबीर। ओ भाई आदत बना लो, नमाज की आदत बना लो। अल्लाह की कसम लोग जनाजे में ढूंढते कोई कांधा दे, लेकिन अगर शराफत की मौत, इज्जत की मौत, ईमान की मौत मर गए ना, तो फिर लोग जनाजा ढूंढेंगे कि कांधा किधर से देगा, कांधा किधर से देगा। लेकिन तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और हम हालात से दो चार हैं कि नहीं? हालात से इतने दो चार हैं, पूरी उम्मत परेशान है, सारे लोग परेशान है। सोच रहे यार क्या किया जाए, क्या किया जाए। हर तरफ से ज्यादती हो रही है, हर तरफ से मुसलमान पिस रहे। क्यों पिस रहे? कभी गौर किया हमने? ठीक है, अगर कोई काम हो जाए ना तो लोग कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, अगर नुकसान हो जाए तो कहते हैं जिम्मेदार मौलवी है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी, और जितने भलाई होती है उसका क्रेडिट आपको जाता है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी, कितनी आसानी से कहती है मौलवी खा गए कौम को, लूट लिया मौलवियों ने कौम को। नहीं, खुदा की कसम ये जुमला ना बोल। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, जिब्रील ने नहीं समझाया, इन्हीं मौलवियों ने आके बताया हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। इतना बड़ा मजमा बैठा, ये बताओ क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है हुजूर की उम्मत को देखने की? सबकी जिम्मेदारी है ना। जितनों ने कलमा पढ़ा गए सब बराबर के शरीक है।
सारे ही शरीक है ना। जब सारे जिम्मेदार हैं तो हम कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? गौर करें, सारे लोग बैठे, इतना बड़ा मजमा है। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बताना मैं कितने सफर करता हूं, कैसे चल के आया हूं, नहीं बात करनी है, बस जरूरी बात है आपसे करनी है। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज बैठे हो ना, ये सोच के मत बैठना कल देखेंगे मौलवी बताएंगे भाई कुर्सी हिला के चला गया, एक ने तो गुस्से में माइक फेंक दिया था। अजीब तकरीरें लोग कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, मैं माइक फेंकने नहीं आया हूँ, बस मैं एक बात समझाने आया हूँ। हम लोग यहाँ जमा है ना, बैठे आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हुए हैं। हमें जिंदगी की वो कमियां तलाश करनी है जिनकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जिनकी वजह से। इतनी आसानी से कह के दामन झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा कि जिम्मेदार मौलवी हैं। चलो मैं मानता हूं जिम्मेदार मौलवी हैं, लेकिन आपने मौलवी को कितना माना है? खुद भी बताओ, कितना माना आपने? कभी याद आते हैं इमाम मौलवी कुरान वाले, तब याद आते हैं जब अब्बा की मैयत हो जाए, तीजा हो, बरसी हो, 40वां हो, तब कुरान वाले याद आते। क्या तूने बेटे के निकाह की तारीख मुकर्रर करते वक्त मौलवी से राय ली कि कौन सा दिन अफजल है? चांद की किन तारीखों में बेटे का निकाह करें तो बेहतर होगा? कभी मशवरा लिया? नहीं जी, इसलिए नहीं पूछते मौलवी से। मौलवी आएगा तो कहेगा डीजे मत बजाना, मौलवी आएगा तो कहेगा बाजा बजेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और अम्मा माफ करे, अल्लाह माफ करे, अम्मा भी कह रही है अगर बाजा ना बजाना तो लोंडे की बारात नहीं मैयत लगेगी, ये जरूर बजेगा। ये हालात है हमारे। सिर्फ एक बात बताओ मुझे, डीजे बजते फ्री में नहीं, नाचने वाली भी पैसे पे आती है, डीजे वाली भी पैसे पे आया करते हैं। मुझे बता तो सही, तुमने लाखों हजार रुपए नाच गानों पे लुटाए, दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ, हम लोग रोडों पे चला करते हैं। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन के सिग्नल पे भीख मांग रही हो, वो कौम अय्याशियों में अपनी जाते बर्बाद करे, उस कौम को खैरत नहीं आती है। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन करके इज्जतें बेच करके बच्चे पाल रही हो, वो कौम डीजे बजाए डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को। जिस कौम के अपने बच्चे दूसरों के दरवाजों पर भीख मांग रहे हो, वो कौम अय्याशियों में पैसे उड़ाती रहे, ऐसी कौम को गैरत आनी चाहिए। ये दीन हुजूर ने नहीं दिया था, हुजूर ने तो ये दीन दिया था। अगर तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम आजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मदीने वाले मोहम्मद के नहीं हो सकते। ये है इस्लाम। बेशक जिंदाबाद। मैं जन्नत बांटने नहीं आता, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत सैयद साहब के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। मैं वो नहीं हूँ जो 10 रुपए देख के कह दूं बड़ा आशिक़ रसूल है, किसी ने 50 दिए तो भाई ये पक्का जन्नती है। आदत नहीं है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी कौम डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने। पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं कुछ उनकी मदद कर दो। हमें कहते हैं ना ज़कातखोर, मौलवियों को कहा जाता चंदे खाने वाले। कसम खा के कहता हूं, अगर हमारी कौम ने सही से ज़कात निकाल दी होती तो आज कोई बेटी सिग्नल पे खड़े होकर के ना इज्जत के सौदे करती, ना नामूस के सौदे करती। कसम खुदा की, हर बेटी यतीम होती या बेवा होती, अपने घर के अंदर छत के नीचे इज्जत से बैठते। बदलो अपने आप को, बंद करो ये तमाशे हो रहे हैं। हम कहते हैं वो वाला डीजे लाऊंगा जो आज तक सिरोली की जमीन पे आया ना हो। कंपटीशन क्या जनाब, एक जगह गया, मैंने कहा हाजी जी हो के बजवा रहे हो, कहने बच्चे नहीं माने। मैंने कहा तू है इनका बाप या ये है तेरे बाप? मानते नहीं मेरी। मैंने कहा सुन, अगर नहीं मानते तो हलाल के लुक में नहीं खिलाए। अगर तूने बच्चों को हलाल के लुक में खिलाए होते, जरूरत नहीं थी तेरे आगे खड़ा हो जाता। अगर औलाद सामने आ रही है ना, तावीज बाद में ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। बच्चों को रोटी कहां से लाके खिलाई थी, कहां से लाके खिलाई थी रोटी? कहीं हराम बिजनेस तो नहीं कर लिया था? कहीं शराब और चरस बेच करके बच्चों का पेट तो नहीं पाला था? कहीं सट्टे का लगाया हुआ पैसा तो बच्चों को नहीं खिलाया था? एक लुकमा हराम का उतर जाए तो खून खराब कर देता है। जिसने जिंदगी भर हराम खिलाया होगा उसे औलाद जूते नहीं मारेगी।
हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। मेरे बच्चों, जवानों, तुम नहीं जानते हो, गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है, और गलत रोजी मिल जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। कोई नतीजा नहीं होगा, फिर मौलवी से कितनी दुआ कराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हलाल के लुक़मे खाओ, हराम से बचो। आज हजरत शादियां हो रही हैं, मुफ्ती साहब तो बच्चे क्या कहते हैं, आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज बियर चलेगी। हाँ, कहते शराब नहीं है मौलाना साहब, ये बियर है। मैंने कहा सुन, मौलवी को बेवकूफ ना समझ, सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी हुजूर की उम्मत का मौलवी होता है। हाँ, जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना, मौलवी उसे बिन देख के बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है, इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी, तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते छुटती नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुटती है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती, कैसे नौजवान हो, कैसे कयामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है। ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बर्छी मारी गई थी। ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था। ये वही शराब है, हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे। ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे जलाए थे नबी के घर वालों के। ये वही शराब है जिसके आदि थे, नबी का घर लूट लिया था, आज तुम्हारे घर आ गई है। न ये तुम्हें रहने देगी, न तुम्हारी नस्लों को रहने। बंद करो ये तमाशे, तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है? बियर की मस्ती पर झूम गया तू? कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती थी? हो कहाँ यार? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी। तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है। क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज को? थूक दो इसमें। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे। लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो? सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो, बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं। जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। अल्लाहु अकबर। कड़वी है ना, सुभान अल्लाह, तकलीफ दे रही होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करता है। और ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे। मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए। इसलिए गुजारिश है, नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते बेटा हमारा पढ़ गया मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा। चलो मान लो 6-7 हज़ार कमाएगा, उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हज़ार वालों से कपड़े मिला के दिखाए। हम बताते तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है। हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं। क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ, जानते हो उलमा के जाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका जाहिर भी नूरानी लगता है।
वो जो बैठा है ना अंदर, कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता हूं, बिक रही है ना बैठूं मैं, नौकर रहते दुकानों पे। ये है हमारी चालाकी। बंद कर यार, कहता नहीं नहीं जी, अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हज़रत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंडने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है? हाँ, क्या हज़रत जी आपकी तकरीर सुनी आपने, उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जन क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ, बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंडना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। जवान था, बात मान गया। कमाल मेरा नहीं, कमाल हुजूर का है। हाँ, हम तो वो हैं साहब, हमारी अपनी औलाद बात नहीं मानती है, दूसरे क्यों मानेंगे? अगर कोई भी मानता है तो मदीने वाले का करम है, हुजूर का करम है। मैंने कहा लगा यार एक बोर्ड। उसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, खबरदार मेरी दुकान में हुजूर की सुन्नत तो उस तरह नहीं चलता है। एक महीने बाद उसने फोन करके कहा, बोले हजरत जितनी पहले कमाई थी अल्लाह ने उससे दुगनी कमाई करा डाली है, दोगुनी कमाई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा जिस मोमिन को, सुन्नी को, सहीउल अकीदा को, नेक आदमी को पता चलता है वो इतना अच्छा है, दाढ़ी नहीं मूंडता, कहता आधे शहर के नेक लोग मेरी दुकान पे आया। मैंने कहा यार ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये है, आप नियत तो करो ना, फिर अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। लेकिन हमारे यहाँ सट्टा भी खूब है, शराब भी खूब है, सारी चीजें खूब है, निकल जाओ इससे। क्या समझते हो ये जो घर तोड़ने के नंबर है, ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्या समझते हो सिर्फ हम पे जुल्म है? हमारे अपने अमाल है, अपने अमाल है। जो कौम, अच्छा इतने लोग बैठे, इतने लोग बैठे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद मुहासबा करने जो मैं कहने लगा हूं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उस पूरे दिन में कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखा? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं बंदा इज्जत की खातिर झूठे हाथ उठा दे। तो मैं जानता हूँ इन महफिलों की अपनी शान क्या होती है। यहाँ आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए बैठे, अकेले नहीं हो। खुद मुहासबा करें, हम में से कितने लोगों ने सुबह से कुरान खोल के नहीं देखा? सुबह छोड़ो यार, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिसने महीनों से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल साल भर से कुरान नहीं खोला है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी बीत गई कुरान नहीं खोला। यार कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं आया था, सिर्फ जादू उतारने नहीं आया था, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने नहीं आया था। कुरान तेरे लिए जिंदगी का सबक बन के आया था, कुरान तेरी जिंदगी की रोशनी बन करके आया था। हमने कुरान ही नहीं खोला, फिर हम कहते हैं जी वो जुल्म कर रहा। नहीं, जुल्म हम कर रहे हैं। जिन घरों से आज से 600 साल पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह होते होते गानों की आवाजें आती हैं। सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं, जमीन पर बरकतें लेकर के लौट जाते होंगे आधे रास्ते से, कहते होंगे मालिक की जमीन पे भेजा था, आज इस जमीन पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। हर घर से गानों की आवाजें आ रही हैं। यार दिन कितने बदल गए हैं। सुबह उठ के चैनल लगा दिया करते हो, शाम अपनी पसंद के गाने सुन के सोया करते हो। तुम्हें क्या पता है, गानों की लज्जतों में डूब जाते हो। कसम से जो नाच सुन लेते हैं वो कभी नाच की लज्जतों से नाशना नहीं होते हैं। और तुझे क्या पता हुजूर की बातें कितनी प्यारी होती है। मेरे नबी की अपनी शान तो ये है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। जिंदाबाद, बेशक अल्लाह जिंदाबाद। अपने आप को सुबह कुरान लेके बैठा करो। हमें कितने ऐसे कुरान तक खोल के नहीं देखा, और फिर कहते हैं कि भाई अब घर तोड़े जा रहे हैं। घर नहीं, तेरा मुंह भी तोड़ा जाए, मुंह भी तोड़ा जाएगा हैं। फिर हम रोडों पे आके कहें अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद को, जो माँ पूरी जिंदगी सीरियल देखती रही, उसकी गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे। जिस बाप को बच्चे पैदा करने के बाद यही पता नहीं चला बच्चा जा कहां रहा है, उसकी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। हैं कहां? कहीं भी जाओ बाप की अजमत बयान कर देना। क्यों? बाप की अजमत है, औलाद की जिम्मेदारी नहीं है। औलाद की भी जिम्मेदारियां, फरमाया औलाद पैदा हो तो अच्छा नाम रखो,
ये लाजिम है बाप पे। फिर उसको अच्छी तालीम दे, ये भी लाजिम है बाप पे। जहां उससे पूछा जाएगा अब्बा को कंबल दिया था कि नहीं, बाप से भी पूछा जाएगा तूने औलाद को अच्छी तालीम दी थी कि नहीं। बचना नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ये समझ रखा है कि जन्नत प्लेट का निवाला है तो मुझे भी बताओ कहां बट रही है। तुमसे पहले मैं फ्री की लेने जाऊंगा। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। हाँ, जन्नत इतनी सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो सुमैया को बीच से चीरा ना जाता। वो जन्नत कितनी सस्ती है, कसम खुदा की जान देकर भी कभी कभी मैसर नहीं होती। इतनी महंगी है जन्नत, इतनी महंगी है जन्नत। कोई मुसाफा करके कह दे तू जन्नती है तो ख्याल करना, आईने के आगे खड़े होकर देखना, मैंने इतने गरीबों का गला घोट के इतना पैसा लिया है, मैं जन्नती हूं? पूछना कभी अपने आप से, पूछना कि मैंने हराम के इतने लुक़्मे खाए, मैं जा सकता हूं जन्नत में? अल्लाह पूछेगा नहीं? कितनी आसानी से लोग कह देते अरे सब बख्शे जाएंगे। तुझे क्या लगता है सारी बख्शे जाएंगे? जहां मुफ्ती साहब खड़े होंगे वहीं पे एक शराबी खड़ा होगा कयामत में। बताओ, जिसने पूरी जिंदगी किसी औरत पे निगाह न डाली हो, जहां पे वो खड़ा होगा वहीं पे किसी ज़िनाकार को खड़ा कर दिया जाएगा। कोई तो फर्क होगा ना, कोई तो हद होगी। इतने सस्ते नहीं। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया था, आयशा अगर कयामत में खुदा ने करम ना किया तो समझ लेना कोई नहीं बख्शा जाएगा। किससे कहा था? उसकी बेटी से जिसको हुजूर ने कई कई बार जन्नत की बशारत दी, और खुद महबूबे रब्बे कायनात है। इतनी बड़ी शान हज़रत आयशा सिद्दीका की है। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कुछ लोग तो हजरत बकरे इसलिए लेते हैं कि बकरा ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे। हाँ हजरत बड़े चालाक लोग हैं। 3 बजे कौम बड़ी अच्छी है, फार्मी मुर्गे लाके खिलाती है, मौलवी से कहती है वो ताकत दिखा जो देसी में ताकत होती है। मुझे तो नहीं पता बना क्या, मगर मसला थोड़ा सा ऐसे ही हमारी कौम का। ठीक है, बुलवाया करो ना तो थोड़ा सा अच्छा भी खिलाया। मौलवी वैसे ही मुर्गों में बदनाम है। बाबू आज हुआ मुर्गा के गर्दन पकड़ते ही छुरी से पहले हलाल हो जाता। वो मुर्गे अब कहाँ मिलते, गर्दन कटने के बाद भी उड़ता रहता था। तब बता, जब जिसे खा रहे हुआ ऐसा तो मौलवी कैसा होगा? ठीक है जी, थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी। शजरा पढ़ लिया जाए, आप भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया इसलिए कि मैं बिला वजह की थोपता नहीं। सुभान अल्लाह का मतलब दिल से है। यार बात सौदा अच्छा होगा तो कीमत खुद लग जाती है ना? कीमत खुद लग जाती है। और फिर जब मुश्क होना तो उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं है, फिर तो लोग खुद ब खुद उसकी महक महसूस करते हैं। बातें हुजूर की और बंदे से कहा जाए कह सुभान अल्लाह तो दिल करता सुभान अल्लाह ना लट लट देख कि मुसलमान है और सुभान अल्लाह मुंह से कहलवाना पड़ रहा है। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, और शुक्र है अल्लाह का, जब बातें होती हैं तो दीवाने खुद ब खुद बोला करते हैं क्या? हाँ जी, देखो इसमें डंडी ना मारिएगा। मैं इसमें सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, मैं बीच में सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। बेशक दोनों फायदे बताने चाहिए ना, मेरा अपना भी मकसद है भाई, थोड़ा सा इसलिए जरा मगर बीच में साथ ना छोड़िएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा खड़े वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। हाँ, जो अभी इलेक्शन आ जाए ना हमारे, कहेंगे भाई वो शबाशत साहब किधर है? हाँ माशाल्लाह, देखो इन्होंने इलेक्शन में नारे लगाए होंगे ना, आप गवाही देना इलेक्शन के नारे तेज थे या जलसे के नारे तेज है? बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई तौसीफ साहब को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिल्ला लगा के बैठे हैं, यकीनन कमेटी की ये भी एक मिंबर है। जितने बिल्ले वाले अल्लाह करे यही बिल्ला क़यामत में हमारी पहचान बन जाए। काश फरमा दिया जाए कहाँ है जो हुजूर की जिक्र की महफिलें सजाया करते थे। काम बन जाएगा, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। रहमत हक बहाना नहीं जोया, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती। ये दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। घमंड न करना कमेटी वालों, हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की थी, हमने इतना कामयाब जलसा कराया ना, जाना ना तो बस हाथ उठा के कहना अल्लाह जितनी मेहनत की है बस इसे कबूल कर ले।
बस इतना कहना है, अल्लाह कबूल कर ले। हाँ बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। सुभान अल्लाह। कई लोग तो इसमें भी अफजलियत दिखा रहे हैं, अव्वलियत दिखा रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा था, उसके बाद उनने पढ़ा, उसने पढ़ा, भाई किसने पढ़ दिया, चल पढ़ दिया तूने, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कोई भी पढ़ दे, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊंगा पढ़ा किसने सबसे पहले। अल्लाह जिन्हें इज्जतों की जरूरत है उन्हें इज्जतें दे दे, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अल्लाह जिसे नवाजे उसकी घटती नहीं है, जिसकी घटा दे उसकी कभी कभी बढ़ती नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे। डंडी मार गए तुम लोग, जोर से बोलो, जोर से। देखो जी एक बात सुन लो, एक बात सुन लो जी, आप लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ड्राइवर की करवट वाले लोग थे, अगर वो सो जाए ड्राइवर सो जाता, फिर गाड़ी किधर जाती है मालूम है, कहीं फिट नीचे चली जाती है। हाँ तो फिर मतलब आपको जागते रहना था कि गाड़ी सीधी चलती रहे। कोई बोले ना बोले, जरा आप बोले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबक नेकराम, लबक नेकराम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे वो देव के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्रिक, मुद्रिक के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे असलत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, वकी की आमद, बजरी की आमद, मसलक आला हज़रत मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना है सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाइए। अलहाज नासिर सुभानी साहब का कलाम होगा, उसके बाद फौरन सलाम, बस ठीक है। रहना चाहिए। कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं हो। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार, हुजूर ने क़यामत में पूछ लिया, बता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुक़मे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना आज सारी जन्नती हो गए, उसका नंबर मुझे भी देना, मैं उसके घर जाके जन्नत लेके आऊंगा। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर एक, वक्त गुजर गया दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर दो, उम्र जो चली गई वापस नहीं पलटेगी। नंबर तीन, माँ बाप गुजर गए दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तीन चीजें अगर कहीं मिलती हो तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का, सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर, को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं,
कभी नहीं, दूर हो गए उससे हम। हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए। देवबंदी ना समझना, तुम में सब में पक्का बरेलवी हूं। हाँ, ये अकीदा तो है पीर देता है, ये अकीदा नहीं खुदा देता है। अगर ये अकीदा होता, दर्द होता तो या अल्लाह कहता, तकलीफ होती तो या अल्लाह कहता। यार वो कितना करीम है कसम खुदा की। वो ये भी नहीं कहता रात को उठ के गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रो के दिखा तब मानूंगा। वो तो इतना कहता है अगर मैं तुझे तौफीक हो तो उठ के बैठ जा बिस्तर पे, मुसल्ले की तौफीक हो तो मुसल्ले पे आ जा, अगर नहीं आ सकता तो बिस्तर पे बैठ जा, उठा दे निगाहें मेरी तरफ और कह दे या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, तू करीम है, मैं खतावार हूँ, तू बख्शने वाला है। वो तो ये कहता सिर्फ एहसासे गुनाह कर ले, बख्शना मेरा काम है। आधी रात आती है, वो कहता उठो, जिसे इज्जत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे दौलत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे शिफा चाहिए मुझसे मांगो, जिसे औलाद चाहिए मुझसे मांगो, जिसे बरकत चाहिए मुझसे मांगो। हम नहीं मांगते गए, अरे मांग के तो दे, कसम खुदा की अगर दुनिया वालों से मांगोगे हमेशा जलील किए जाओगे, खुदा से मांगोगे हमेशा इज्जतदार रहोगे। पापा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। कोई जुल्म करे मत तो दुहाई, मत पकड़ो किसी के पैर, रात को उठ जाओ, मुसल्ला बिछा दो, जब दुनिया सो रही हो कहना मालिक ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी मिल्कियत है और हम तेरी मिल्कियत की रियाया है। मालिक अगर तू हमारी तकलीफ पे राजी है तो हम तेरी रजा पे राजी है। इतना कह के तो देख, कसम खुदा की दुनिया की इज्जतें तेरी ठोकरों पे नजर आएगी। लेकिन जब तकलीफें हुई हमने कहा उससे समझौता करो, उससे समझौता करो, करोगे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। हम उनके आगे झुके जिनके आगे झुकने से नतीजा नहीं था, कभी उसके आगे नहीं झुके जिसके आगे झुकने से हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें मिलती हैं। बगदाद की जमीन है, अल्लाह कितना करीम है, कभी सोचा हमने? तवज्जो है आप लोगों को? थके तो नहीं है अभी? थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें, अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, आज के बाद अल्लाह तौफीक दे तुम मस्जिदों के रास्ते देख लेना, मस्जिदों के रास्ते। बगदाद की जमीन थी, किसी बंदे का कत्ल हो गया, बादशाह का हुक्म हुआ कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोले कितने? 20 बंदे ना, इससे ज्यादा शोर तो तुम चनों में कर लेते हो। कितने बंदे? 20 बंदे उठाए गए। 19 बंदे बगदाद के थे, एक परदेसी था मुसाफिर। तो शाम तक होते होते ना 19 के 19 बंदे छूट गए। कोई कहने लगा इसका मैं जमानती हूँ, किसी ने कहा मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, किसी ने कहा मैं इसे जानता हूँ ये कातिल नहीं है। 19 बंदे छूट गए। एक जो परदेसी था वो जेल में रह गया। परदेसी था, फोन का दौर भी नहीं था, खत भी आसान नहीं था, कैद में था। वो नए कमरे में बंद था। उसने रात को रोना शुरू किया। उसने कहा मालिक कोई किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया। या अल्लाह हो सकता है 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मेरे अल्लाह मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है। मालिक करम कर दे। रो के इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कैदी है, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखकर चीख निकल गई। कहने लगा यार चल, तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दी है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो, कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है।
इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है, पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। कि हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारी शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी। हमारी कौम जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही है। नहीं, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके, तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका 100 ग्राम ज्यादा है, जो बेच जा रहा है, जो बेच रहा है ना, तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं बोला ना, बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार। रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ। अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदाएं। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों को कई दिन का फाका, आप तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह के रेवड़ में मिल जाना है। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते। ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते हैं और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ, नहीं तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को। जहां तनख्वाहें 7,000 थी, कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो। तो बेचारों ने 3,000 पे भी इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकोगे, नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की। उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुत्फों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा न देखने वाला। याद रखना, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा।
हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा, और याद रखना खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। हाँ, उधर ही खड़ा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे, इसलिए कि कायनात को बनाए महबूब के लिए गया। फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा, फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो। मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो, मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना, तो बाजू वाला देखते हैं 12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर, उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ, बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते, मालूम है, तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जब बाबा घर बैठ के खा ले जाकर के। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था, घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था, वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम ना लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए, सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई न दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी, उसके बाद रब को रो के दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा, कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए, घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया, रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है, देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी, बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के लगे, काम नहीं मिला। कहते बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक इतना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की घर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सही, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है, जानते हो क्या कहा बीवी ने, कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए हैं। अगले दिन फिर निकला, फिर मस्जिद में, बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर में जाने लगा, तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है, कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा, बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के रुकने ना लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए, कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के रुकने इनके हलक से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये थी बीवियां, आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए
तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है? मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई? हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक, ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकाल लो, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों? कलेजे फट रहे? पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा? याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक ना दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए, मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लो थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली, वो लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे, आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया, लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। का जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। का क्या हुआ है? का तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। का किस लिए? का आओ जरा हाथ पकड़ अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हे पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे। मैंने कहा ये कहां से आ गया? का जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है? तो बीवी ने कहा था देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती अम्मान साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मौल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलाना, हलाल रोजी खिलाना। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो। ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना
ये साइन कैसे करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं, सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम आपने तख्तशाही छोड़ दिया, ठोकर मार दी, तो दरिया के किनारे आ गए, गुदड़ी सिल रहे थे, सगे मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिला तूने हुकूमत छोड़ दी, यहाँ दरिया में के किनारे बैठ के एक ही गुदड़ी है उसे भी सिल के पहन रहा है, क्या पाया तूने? सब कुछ छोड़ के मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या पाया? कहा हाँ, सुई फेंक दी दरिया में। कहने लगा ले एक सुई थी वो भी फेंक दी तूने। मामू ने कहा, तो कहने लगे देखो ना मैंने क्या पाया। आवाज दी, मछलियों सुई लाओ। इतना कहा ना तो जितनी मछलियां थी तरवा किनारे पे आई और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया ये क्या लेके आई हो? इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो फिर एक मछली आई छोटी सी, वही सुई वही धागा लेके। आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, ये क्या मामला? कहने लगे नहीं जाना आपने। कहते हैं जो खुदा का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सिर्फ खुदा के हो जाओ, सिर्फ खुदा के हो जाओ। और खुदा कैसे मिलेगा? आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आंगना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। अल्लाह अकबर। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता मिला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हुजूर से भी प्यार करो, खुदा से भी प्यार करो। बदल जाओ जवानों, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ये मत देखो चेहरा ऐसा बनाना जो लड़कियों को अच्छा लगे, ना चेहरा ऐसा बनाना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो हुजूर को अच्छा लगे। ये मत समझना इन मौलवियों के पास कपड़े नहीं है, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। इन मौलवियों के पास जो है ब्रांडेड चश्मा लेने का पैसा नहीं है। नहीं, कसम खुदा की ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें ब्रांड पसंद नहीं है। अगर हमारी ब्रांड पूछते हो ना तो हमारी तो वो ब्रांड है जो कायनात में सबसे आला ब्रांड है। हाँ, हमने कभी कोट को तरजीह नहीं दी, पैंट को तरजीह नहीं दी। हमेशा उलमा ने यही सोचा हमें तो वो करना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। यही वजह है स्टेशन पे लाखों की भीड़ में भी मौलवी टोपी लगा के खड़ा है। फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, लोग ऐसे देखते हैं तीसरी मखलूक आ गई क्या? नहीं, और डरते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, डरने की जरूरत भी क्या, सच्चे मुसलमान हो जाओ। फिर आवाज आती क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। जहां मौलवी खड़ा हो जाए बड़े अच्छे की नजरें झुक जाती। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस जगह बैठ जाओ ना करवट में बैठने कोई नहीं आता। यही सोचा अगर बैठ गया तो फौरन फट जाएगा। हाँ, कई बार देखा वो जो वहां से ना रूम से फ्लाइट तक बसें लेके जाती है ना, सीट पे अकेले बैठ जाओ ना साले सब खड़े रहेंगे, और लेकिन बैठने करवट में कोई नहीं, कोई नहीं आ सकता। डर इतना टोपी वालों का। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ये कहते हैं हम मसल डालेंगे, मैं कहता हूँ तुम मसलने के लायक ही नहीं हो। इतना डरते हो, बच्चों के कत्ल कर रहे हो ताकि ये कौम आगे न बढ़ पाए, जवानों को मार रहे हो, ये सोच के क्या ये मार डालेंगे हमें। याद रखो हम मिटाने नहीं आए हैं, हम तो मिटने वालों को बचाने आए हैं। हमें पहचान लो कसम खुदा की, जो हुजूर का हो जाता है ज़माना उसकी कदमों की धूल हो जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदल लो, बदलेंगे इंशाल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, जो डीजे बजाए उसके घर में जाना। पीछे वाले हाथ क्यों उठाएंगे? पीछे वाले ज्यादा कुआरे बैठे शायद।
ये जितने हाथ उठा रहे शायद शादीशुदा लोगों ने हाथ उठाए। देखो भाई शादीशुदा कोई हाथ ना उठाओ, ना उठाओ भाई, तुम्हारी भी शरारत होती है सारे। भाई मसला मेरा नहीं, बजाओगे मेरे बाप का क्या जाएगा, मैं तो 1 घंटे के लिए आया जा रहा हूँ, मौलवियों का क्या चला जाएगा, इन्हें अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना देना। लेकिन बात यह है हमें हुजूर की पूरी उम्मत बचानी है, पूरी उम्मत का दर्द हमें रखना अपने सीने में। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत हुजूर की अदा होनी चाहिए तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। कुछ लोग ना यार बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैंने तकरीर में 2-4 जगह कह दिया कि भाई ये शादी में जलसा कराया करो, मुझे ही फोन करके कहते हैं मेरी शादी है इस तारीख में आना तुम्हें। मैं कहता हूँ भाई मैं तो 6 महीने तक खाली नहीं हूँ, तो कहता तो फिर मैं डीजे नचाऊं। हाँ मुझसे ऐसी कह देते, कह रहे देखो आ जाइए वरना बालक न मानेंगे, धमकी देते। जरूरी है यार मैं आऊं तभी जलसा हो, तुझे हुजूर से इश्क है ना, तुझे भी प्यार है, तू दूल्हा बने ना, खड़ा कर दे किसी को भी, उस्मान भाई से कह के पढ़ो मेरे हुजूर की नाती। हाँ कहना नवाब भाई को खड़ा करके मैं दूल्हा बन रहा हूँ, मेरे हुजूर का शेरा पढ़ के सुना दो। वो सरवरे किस्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, कसम खुदा की शेरा तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का बरसना शुरू हो जाए।